वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कलकत्ता के बारे में। सबसे पहला हिंदी का एपिसोड है और बात कर रहे हैं कलकत्ता के बारे में, सिटी ऑफ जॉय। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कलकत्ता जो है बहुत ही ज़्यादा एक ग्रोथ है वहाँ पे, लिटरेचर के बारे में, कल्चर के बारे में। बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ से निकल के आते हैं, बहुत सारे लिटरेरी आर्टिस्ट वहाँ से निकल के आते हैं। क्योंकि मेरा चैनल लिटरेचर के ऊपर है तो हम लिटरेरी आर्टिस्ट पे अभी ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे जैसे बहुत बड़े बड़े नाम वहाँ से निकल के आते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा बताने का कोशिश करूँगा, एक बैकड्रॉप देने के बाद, कि कैसे कलकत्ता का जो शहर है वो लिटरेचर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। लास्ट टाइम जब मैं कलकत्ता गया था, आई थिंक बहुत, मुझे याद भी नहीं, 8-9 साल का होगा। 2014 की बात बता रहा हूँ। 2014 प्रॉबेबली, हाँ 2014 में हम गए थे। तो कलकत्ता, मुझे वहाँ से भी थोड़े वाइब्रेंट मेमोरीज याद हैं। वन थिंग दैट रेजोनेटेड विथ मी, एक चीज़ जो मेरे साथ हमेशा रही, वो थी वहाँ का ट्रैम कल्चर, वहाँ का कल्चरल हेरिटेज, वहाँ का आर्किटेक्चर जो अभी भी ब्रिटिश इंडिया की तरह प्रिजर्व करके रखा गया है। कलकत्ता का जो कल्चरल हिस्ट्री है वो इस तरीके का है कि वहाँ पे कॉलोनियल एरा का अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है उन लोगों ने। कॉलोनियल एरा का जो टच है वो आपको हमेशा दिखेगा। जिस तरीके की बिल्डिंग्स हैं, जिस तरीके की सिटी है, जिस तरीके के डिज़ाइंस हैं वहाँ पे, जो भी आप ट्रैम ले लो, आप ट्रैम से लेकर के रेलवे स्टेशंस, एवरीथिंग जैसा ब्रिटिश का आर्किटेक्चर है उसे प्रिजर्व करके रखा गया। कल्चर्स, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, सब कुछ वहाँ पे एक डाइवर्स मिक्स में आपको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कलकत्ता में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस यूनिवर्सिटीज़ की जो रोल है, दैट प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल। जो एजुकेशन मिलता है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, एक कहीं ना कहीं वो इंटेलेक्चुअलिटी में, लिटरेरी टैलेंट्स में कंट्रीब्यूट करती हैं। एक ऐसा इन्वायरमेंट देती है सारे लिटरेरी एक्टर्स को, लिटरेरी राइटर्स को, कि वो वहाँ पे ग्रो कर सकें। तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि पब्लिशिंग हाउसेस और लिटरेरी मैगजीन्स बहुत सारी हैं, पब्लिशिंग हाउसेस भी बहुत सारे हैं। वो सारे के सारे वहाँ कलकत्ता में हब बना रखा है, जहाँ पे दे बेसिकली एक पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं राइटर्स के लिए, लिटरेरी राइटर्स के लिए, जो एक तरीके से मोटिवेटिंग फैक्टर भी है और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द राइटर्स, कि वो वहाँ पे जाके अपना काम सबमिट करें और वहाँ से आगे बढ़ें। तो पब्लिशिंग हाउसेस, लिटरेरी मैगजीन्स, एक बहुत बड़ा हब कलकत्ता में बसता है। और अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे मेरे रिसर्च का टाइम पता चला, वो ये था कि कॉफ़ी हाउस का कल्चर कलकत्ता में बहुत ज़्यादा है। कॉफ़ी हाउस, आई थिंक कॉफ़ी हाउस, बार्स, पब्स, इन तरीके की जगह पे राइटर्स, मेरे जैसे राइटर्स भी बहुत जाते हैं और वहाँ से निकल के आते हैं आइडियाज़। क्योंकि कॉलेज स्ट्रीट में, कलकत्ता में कॉलेज स्ट्रीट में कॉफ़ी हाउस का एक कल्चर है, जहाँ पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे लाइक माइंडेड राइटर्स और आर्टिस्ट आके बैठते हैं और बात करते हैं। इन बातों में, इन एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स में कहीं ना कहीं बहुत सारे आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, बहुत सारी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस और कल्चरल एटमॉस्फेयर बनता है, जहाँ से ऐसे राइटर्स निकल के आते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉफ़ी हाउसेस को दिखाया भी गया है कलकत्ता के बहुत सारी मूवीज़ में। नॉट ओनली कलकत्ता की मूवीज़ बट ऑल्सो बॉलीवुड की मूवीज़ में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी हाउस को प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि कॉफ़ी हाउस इज़ द स्टार्टिंग प्लेस। वहाँ से ही बहुत सारी कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, वहाँ का शॉट लिया जाता है सो दैट हम वहाँ से एक कॉन्वर्सेशन को बेस कर सकें या फिर एक स्टोरी का प्लॉट वहाँ से स्टार्ट कर सकें। कलकत्ता एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे लिटरेरी फेस्टिवल्स और इवेंट्स बहुत सारे होस्ट होते हैं। बहुत सारे लिटरेरी फेस्टिवल्स जहाँ पे पोएट्स, राइटर्स, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स या फिर लिटरेचर एंथुजियास्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। साथ ही साथ अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड से बहुत सारे ऑथर्स आते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं। ऐसी फेस्टिवल्स जयपुर और दिल्ली में भी होती है, बट कलकत्ता इज़ द बेस, क्योंकि कलकत्ता में कॉलेज स्ट्रीट में लाइक बिगेस्ट मार्केट फॉर सेकेंड हैंड बुक्स, और वहाँ से भी बहुत सारे, मतलब एक बेस ऑलरेडी बन चुका होता है। तो लिटरेरी फेस्टिवल्स और लिटरेरी इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। और इसके साथ ही साथ वो सिर्फ लिटरेचर सेलिब्रेट नहीं करते, वो सारे जो बडिंग राइटर्स हैं, जो एमेच्योर राइटर्स हैं, उनको भी बढ़ावा देते हैं।
ये तो हो गई कुछ बात कलकत्ता क्यों इतना फेमस है लिटरेचर के लिए, कुछ क्या फैक्टर्स हैं ये मैंने बताए। लेकिन अब आगे देखते हैं कि बहुत सारे डिटेक्टिव थ्रिलर्स हैं। डिटेक्टिव थ्रिलर्स एज इन जो भी वो एक क्लासिक डिटेक्टिव का इमेजरी है हमारे दिमाग में, डिटेक्टिव नाम सुनते ही शेरलॉक होम्स की याद आती है। लेकिन इंडियन डिटेक्टिव्स जो हैं मोस्टली कलकत्ता से आए हैं, एंड आई टेल यू हाउ। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कैरेक्टर्स की जो वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट हुए। सबसे पहला कैरेक्टर फेलुदा, जिनको सत्यजीत रे जी ने बनाया, और दूसरा ब्योमकेश बख्शी, जिनको शरदिंदु जी ने बनाया। ये दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग एराज में आए, लेकिन अलग अलग एराज में भी उन्होंने डोमिनेट किया। फेलुदा जो है वो 1960s के कैरेक्टर हैं जिन्होंने जो सत्यजीत रे ने बनाया था, और ब्योमकेश बख्शी 1930s के कैरेक्टर हैं। वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बैकड्रॉप है वर्ल्ड वॉर 2 का, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था 1940s के अराउंड, और 38-40s के अराउंड हो रहा था। तो वहाँ पे जब वो कैरेक्टर आता है तो वो किस तरीके से डोमिनेट करता है और किस तरीके से एक कॉमन बॉय निकल के आता है, और वो कॉमन बॉय गोज ऑन टू सॉल्व केसेस। तो इस तरीके से हम इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और मैं बताने वाला हूँ इन दोनों के बारे में इस वीडियो के सेक्शन में। फेलुदा जाने जाते थे अपने मल्टीपल लैंग्वेजेस, वो एक लिंग्विस्ट थे और उनकी प्रोफिशिएंसी मार्शल आर्ट्स में थी। ये फेलुदा का कैरेक्टर था जो मैं बहुत ही ब्रीफ आपको बता रहा हूँ, बहुत ही एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। और ब्योमकेश बख्शी एक ऐसी चीज़ की तलाश करते थे जो उनको ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिल जाती थी। वो उनका ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत ज़्यादा हाई था। वो एक ट्रुथ सीकर थे, और सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, ये उन्होंने बोला था। इस तरीके से ब्योमकेश बख्शी का कैरेक्टर था जो थोड़ा थोड़ा डेवलप होता रहता है, स्टोरीज जैसे प्रोग्रेस करती। फेलुदा का कैरेक्टर इस तरीके का था कि वो लिंग्विस्ट थे, मार्शल आर्ट्स उनको आता था। फेलुदा बहुत ज़्यादा शार्प थे और एक बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल डिटेक्टिव थे, और ब्योमकेश बख्शी ऑन दी अदर हैंड ही वॉज मोर ऑफ अ इंट्यूटिव गाय, और इनका जो अप्रोच था ये ह्यूमन साइकोलॉजी से निकला हुआ था। बहुत बड़ा डिफरेंस जो इन दोनों कैरेक्टर्स में आया वो ये आया कि फेलुदा की जो स्टोरी है वो अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया बोल सकते हैं। ये नैरेटिव्स मॉडर्न और कॉस्मोपॉलिटन स्टाइल में थे, और होना भी चाहिए क्योंकि 1960s अगेन काफ़ी 30 साल आगे है, 30 साल का गैप है दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। ऑन दी अदर हैंड ब्योमकेश बख्शी का जो कैरेक्टर है वो बंगाल में सेट है, और मोस्टली बंगाल में ही सारी स्टोरीज होती हैं। बट बंगाल का एक बहुत ही बड़ा पार्ट ये आया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिस तरीके से क्राइम इवॉल्व हुआ कलकत्ता में, उसके साथ साथ ही डिटेक्टिव्स और कैरेक्टर्स भी स्टोरीज में इवॉल्व। फेलुदा और ब्योमकेश बख्शी का लेगेसी और पॉपुलैरिटी दोनों बहुत ही डिफरेंट है। फेलुदा जी जो हैं उनको इमेंस पॉपुलैरिटी मिलता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलता है, ओनली बिकॉज क्योंकि वो सत्यजीत रे ने बनाया, और ऑल्सो बिकॉज कि ये बहुत ज़्यादा एक हिट कैरेक्टर था। बहुत सारी फिल्म्स बनी इनके ऊपर, बहुत सारे टेलीविजन्स बने, आज भी बहुत सारे बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इज़ ऑल्सो अवेलेबल, हिंदी में भी ट्रांसलेटेड मिल जाएंगे। ब्योमकेश बख्शी ऑन दी अदर हैंड ये मेरा फेवरेट है, एंड ये बहुत सारे फिल्म्स, बहुत सारे टेलीविज़न सीरीज़ में अडेप्ट किया गया है। इवन 2015 में दिबाकर बैनर्जी ने ब्योमकेश बख्शी का बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल नहीं बोलूँगा बट बहुत ही अच्छा एक मूवी अडेप्ट किया था। बहुत ही अंडररेटेड फिल्म है वो। हम ज़्यादा फिल्म्स के बारे में बात नहीं करते हैं इस चैनल पे, बट अब करना पड़ेगा क्योंकि बुक्स और मूवीज़ का बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन अब बढ़ता जा रहा है। तो डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी 2015 में ये फिल्म आई, और दिबाकर बैनर्जी ने पूरा कलकत्ता रीइमेजिन किया 1940s का, और पूरा कलकत्ता को रीइमेजिन किया। इनकी वीडियोस बिहाइंड द सीन्स मैं लिंक कर दूंगा नीचे। बट साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही फैबुलस सेट ऑफ एक्टर्स को लिया गया, फैबुलस सेट ऑफ फोटोग्राफी स्किल्स थी, वीडियोग्राफी स्किल्स थी। तो सुशांत सिंह राजपूत जी जो अब हमारे साथ नहीं रहे, फैबुलस एक्टर, बट वहाँ पे उस मूवी में ही इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो आपको वो मूवी ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए, अमेजन प्राइम पे वो है। आई लिंक एवरीथिंग इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, मेरा रिसर्च का भी लिंक्स सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दैट हम लोग आज का पहला हिंदी एपिसोड, आई होप आपको पसंद आया हो। कुछ डिफरेंट करने का ट्राई किया कलकत्ता की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैं आजकल काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं भी कुछ प्रोजेक्ट वहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। तो इसके साथ ही पहली वीडियो, हिंदी वीडियो
एंड करते हैं। आपको आई होप अच्छा लगा हो। बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि कैसा लगा, और आने वाले में संडेज़ में हम और भी वीडियोस लाएंगे। हिंदी में भी आएगी, इंग्लिश में भी आएगी। तो अभी के लिए बाय बाय।